अमरेली के आसपास के गांव से इतनी भारी संख्या में आप लोगों का आम आदमी पार्टी की इस सभा में चले आना इस बात का संकेत है, इस बात का सबूत है कि आप लोग अगले इलेक्शन में विधानसभा में भी और इस इलेक्शन में जो जिला पंचायत के हो रहे हैं और लोकल बॉडीज के ब्लॉक समिति के तालुका के वोट हो रहे हैं, उसमें आप एक नई कहानी लिखने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। ये इस बात का सबूत है। सबको मेरी प्रणाम, सत श्री अकाल, नमस्कार। मंच पर आसीन अरविंद केजरीवाल जी, जिन्होंने आम लोगों के लिए आम आदमी पार्टी बनाई, आम लोगों की भलाई के लिए आम आदमी पार्टी बनाई, और वो पार्टी इतना तेजी से देश में फैली कि आज वो 10-12 साल की उम्र में पार्टी जो है वो नेशनल पार्टी बन गई है। क्योंकि इसमें आम व्यक्ति आते हैं, आम लोगों की भलाई के लिए कानून बनते हैं। जैसा कि मेरे से पहले गोपाल इटालिया ने बोला कि दिल्ली में जब सरकार चल रही थी तब स्कूल बहुत अच्छे हो गए थे, सरकारी मोहल्ला क्लिनिक में फ्री दवाई मिलती थी, फ्री इलाज मिलता था गरीबों को, झुग्गी झोपड़ी में रहने वालों की जिंदगी में सुधार आ गया था, रोजगार मिल रहे थे लोगों को। उसके बाद बीजेपी की सरकार आ गई, सब कुछ बंद कर दिया भाई साहब, सब कुछ उठा के बड़े बड़े उद्योगपतियों को दे दिया। वही प्राइवेट स्कूल जो अरविंद केजरीवाल के मुख्यमंत्री होते समय फीस नहीं बढ़ा पाते थे, आज सबसे ज्यादा मनमर्जी वही स्कूल कर रहे हैं। पंजाब में हमारी सरकार चल रही है, माएं बहनें बैठी हैं, इनके बिना अगर घर नहीं चल सकते तो इनके बिना देश भी नहीं चल सकता। अगर देश में मां और बहन का आशीर्वाद मिल जाए तो आदमी कोई भी मंजिल सर कर सकता है। 10 लाख रुपए का इलाज पंजाब में हर परिवार का कार्ड बनाने लगे हुए हैं हम। 10 लाख रुपए तक का इलाज किसी भी प्राइवेट हॉस्पिटल में, बड़े बड़े प्राइवेट हॉस्पिटल और सरकारी अस्पताल में, जहां से आपका दिल करता है आप करवा लीजिए। 10 लाख तक का इलाज बिल्कुल मुफ्त कर दिया है जी। अब पंजाब में किसी का बाप या किसी का भाई, किसी की बहन, किसी का बच्चा इसलिए इलाज से वंचित नहीं रहेगा कि उसके पास पैसे नहीं थे, उसके पास इलाज करवाने के लिए पैसे नहीं थे। ये पंजाब में नहीं होगा। पंजाब में जो डोमिसाइल है, जिसका पंजाब का आधार कार्ड बना हुआ है, वो 10 लाख रुपए तक का पूरा परिवार उसका जो जीवन बीमा निगम में हमने कर दिया है भाई साहब। अभी अभी हमने जो गारंटी दी थी कि महिलाओं को, जनरल वर्ग की महिलाओं को 1000 रुपए और अनुसूचित जाति और एससी वर्ग जो पछड़े दलित भाई हैं हमारे, उनकी महिलाओं को 1500 रुपए पर महीना, हर महिला को 1500 रुपए पर महीना अगर वो दलित परिवार से है, और 1000 रुपया पर महीना अगर वो जनरल परिवार से है, हर महीने उनको पैसे मिलेंगे 18 साल से ऊपर। एक घर में चाहे 3 हैं महिलाएं, 4 हैं, उनको उतने पैसे मिलेंगे। ये मान सम्मान दे रहे हैं हम, क्योंकि माओं का आशीर्वाद, बहनों की दुआएं अगर मिल जाएं तो इससे बड़ा कोई पुण्य का काम नहीं हो सकता भाई साहब। आने वाले चुनाव में आप लोगों ने इस बात का ख्याल रखना है कि वो भी आएंगे जो इससे पहले 30 साल हो गए बीजेपी को, भाजपा जन को 30 साल हो गए लूटते हुए भाई साहब। 30 साल आप लोग जाएं कहां? कांग्रेस उनके साथ मिली हुई है। आप किसके पास जाओगे? कांग्रेस के पास। कांग्रेस वाले उनके साथ मिले हुए हैं। एक पार्टी आ गई है, आम आदमी पार्टी। आप झाड़ू का चुनाव चिन्ह का बटन दबाइए, ये जो 30 साल से गंदगी यहां पे राजनीतिक तौर पे जो हुई है, सबकी सफाई कर देगा। झाड़ू सफाई करेगा सब। वो बटन जो मशीन का बटन है, एक बात मेरी याद रख लेना कि भगवंत मान आया था अमरेली में, जो मशीन का बटन है वो किसी का नहीं है। वो बटन ना तो कमल के फूल का है, वो बटन ना ही हाथ पंजे का है, वो बटन ना ही किसी दाती हथौड़े का, ना किसी हाथी का, ना किसी झाड़ू का है। असल में वो बटन आपके और आपके परिवार के भविष्य का बटन है, फ्यूचर का बटन है।
किस्मत का बटन है। अगर झाड़ू वाला बटन दबा दोगे किस्मत चमक जाएगी। अगर पहले वाले ही बटन दबाओगे 10 साल 5 साल और गिरवी रख दोगे अपनी किस्मत को इन लुटेरों के पास। बर्बाद करके रख दिया इन्होंने गुजरात को। गुजरात का झूठा मॉडल बेच गए देश में। आज देश का बुरा हाल है। बड़ी बड़ी लाइनें लगी हुई हैं पेट्रोल पंपों पे, तेल नहीं मिल रहा। मोदी जी पता नहीं विदेशों में जाकर क्या करते रहे, क्यों मिलते रहे। एक भी देश हमारे लिए पक्ष में नहीं बोल रहा। भाई साहब क्या करेंगे। किसानों की बात कहां चली है। पंजाब भी खेती प्रधान सूबा है, वहां के किसान सब कुछ उगा सकते हैं। अभी हमारे गेहूं की फसल रेडी हो जाएगी विसाखी के आसपास, अप्रैल 12, 13, 15 के आसपास। अभी गेहूं 125 लाख मीट्रिक टन गेहूं देंगे हम देश को। फिर चावल उगाते हैं हम 185 लाख टन चावल देते हैं। और किसान की फसल का एमएसपी पे, गेहूं का भी चावल का भी एमएसपी पे भाव मिलता है। और मंडी में अपनी फसल लेके आता है, जब तक उसको ट्रैक्टर ट्राली घर पे लेके जाता है तब तक उसके पैसे उसके अकाउंट में आ जाते हैं, उसके खाते में आ जाते हैं। भाई साहब मुझे पता चला है गुजरात में कई महीने पैसे ही नहीं आते फसल के। सही है ना, फसल के पैसे नहीं आते। जो किसान ने कर्जा लेके फसल उगाई वो कर्जे का ब्याज दर कर्जा बढ़ता जाता है। फिर कई बार कुछ किसान भाई खुदकुशी तक के कदम उठाने पर मजबूर हो जाते हैं। तो भाई साहब अन्नदाता बोलते हो, दाता वो होता है जो किसी को कुछ ना कुछ दे। अन्नदाता बोलते हो, अन्न तो देता है लेकिन उसको क्या देते हो बदले में? उसको बदले में जेल। हमारे चेत्र भाई और हमारे पार्टी के बड़े बड़े नेता किसानों के पक्ष में बोले, उन पर पर्चा करके जेल में डाल दिया। भाई साहब कि किसानों के पक्ष में क्यों बोल रहे हो? हमें तो ये कीड़े मकोड़े ही समझते हैं बस, लेकिन इनको ये नहीं पता अब अरविंद केजरीवाल आ गया है, आपका भाई आ गया है, आपका बेटा आ गया है। अब आपको फिक्र करने की, चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी आपके दिल में बसती है। और हुकूमत वो करते हैं जिनका दिलों पर राज होता है। यूं कहने को तो मुर्गे के सर पे भी ताज होता है। तो जिसको आप दिल से प्यार करते हैं, आज आपका इतनी भारी संख्या में यहां आना, ये इसी बात का सबूत है कि आप दिल से प्यार करते हैं अरविंद केजरीवाल को, आम आदमी पार्टी को और झाड़ू को। और माएं बहनें बैठी हैं, इनको तो बताने की जरूरत भी नहीं है कि झाड़ू चुनाव चिन्ह है हमारा। ये तो सुबह सुबह अंधेरे में भी ढूंढ लेती हैं 5 बजे कि कहां पड़ा है झाड़ू, और सफाई शुरू कर देती हैं। इस झाड़ू से पहले हम अपना मकान या दुकान साफ करते थे, अब अरविंद केजरीवाल की अगुवाई में इस झाड़ू से पूरा हिंदुस्तान साफ किया जाएगा। भाई साहब पूरा हिंदुस्तान। क्योंकि कुछ लोग बैठे हैं दिल्ली के तख्त पर, दिल्ली की गद्दी पर, वो समझते हैं ये राज हमारा है, ये दुनिया, ये देश जो है हमारी मुट्ठी में है। मैं उनको कहना चाहता हूं, किराएदार हो, मालिक मकान ये कोई जद्दी मकान थोड़ी है। किराएदार हो, मालिक नहीं, ये कोई जद्दी मकान थोड़ी है। अरे हम सबका खून मिला है इस देश की मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। ये 140 करोड़ लोगों का देश है, ये आपका देश है, ये आपका देश है, ये आप नौजवानों का देश है, ये बुजुर्गों का देश है, ये माओं का देश है, बहनों का देश है। इन्होंने चंद उद्योगपतियों का, पूंजीपतियों का देश बना के रख दिया। भाई साहब इसीलिए मैं आपको कहने आया हूं, जो भी इलेक्शन आएगी झाड़ू को जिताइए, अपने बंदों को जिताइए। क्योंकि हमारी पार्टी में जितने भी ये अमरेली के आसपास के, सौराष्ट्र के जितने भी यहां ओहदेदार बैठे हैं, ये आप लोगों के घरों से ही हैं। कोई इसमें पॉलिटिकल बैकग्राउंड वाले नहीं है, कम है, अच्छे बंदे हैं जो सेवा करने के लिए आए हैं। वरना 80 साल हो गए आजाद होए, अभी तक हमारे जो मांग पत्र हैं, जो हम एक
कोई मांगे जो पूरी करने के लिए नेताओं को देते हैं। 80 साल बाद भी उसमें गांव के तालाब, उसमें सीवरेज के ढक्कन, उसमें शमशान की दीवार ऊंची उठा दो जी। अभी तक हमको यहीं रखा हुआ घुमा के, यहीं गरीबी में ही रखा हुआ है। अपने बच्चों को पढ़ाइए। पंजाब में इतनी अच्छी शिक्षा कर दी है सरकारी, कि सरकारी स्कूल में पढ़ाना है बच्चा सरकारी स्कूल में पढ़ा लेना, प्राइवेट में पढ़ाना है प्राइवेट स्कूल में पढ़ा लेना, आपकी मर्जी है। लेकिन हाँ, प्राइवेट में फीस लगेगी, सरकारी में फीस भी नहीं लगेगी, लेकिन पढ़ाई एक जैसी है। पढ़ लिख के बच्चे अफसर बनेंगे, डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे, तब आपके घरों की गरीबी खत्म होगी। ये कोई लाल कार्ड, पीला कार्ड, हरा कार्ड, नीला कार्ड से सिर्फ रोटी मिल सकती है, घर का नक्शा नहीं बदल सकता। हम लोग पढ़ाने आए हैं। ये बीजेपी कांग्रेस वाले आपको आपस में धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर लड़ाने आए हैं। अरविंद केजरीवाल आपके बच्चों को पढ़ाने आए हैं। आपने लड़ाई को वोट देना है या पढ़ाई को वोट देना है, ये फैसला आपने करना है। ये फैसला आप लोगों ने करना है। और ये इनको लगता है कि शायद हम इनके एमएलए को डरा लेंगे, पर्चा कर देंगे, अंदर कर देंगे, जेल में डाल देंगे। अरविंद केजरीवाल को जेल में डाल दिया, मनीष सिसोदिया को जेल में डाल दिया, तो माननीय दिल्ली की कोर्ट ने कहा कि ये तो मुकदमा भी नहीं बनता। बरी करने की बात तो छोड़ो, मुकदमा ही नहीं बनता। मुकदमा भी नहीं बना भाई साहब। अरविंद केजरीवाल बिल्कुल कट्टर ईमानदार, जो कोर्ट ने डिक्लेयर किया, कचहरी ने डिक्लेयर किया कि इन बंदों पर कोई ऐसा आरोप झूठा जो टिक नहीं सकता। इनको लगता है हम इनको डरा लेंगे। अरे हम वो पत्ते नहीं जो शाख से टूटकर गिर जाएंगे। आंधियों को कह दो अपनी औकात में रहें, अपनी औकात में रहें भाई साहब। तो एक बार आम आदमी पार्टी को मौका दीजिए। दिल्ली में, पंजाब में दोस्तों मित्रों को पूछ लीजिए कैसी पार्टी है ये। खुली छुट्टी आपको। अगर किसी ने कह दिया नहीं, ये गारंटियां देते हैं लेकिन पूरी नहीं करते, वोट मत डालना भी भाई साहब। एक ही नेता है देश में जो इलेक्शन से, चुनाव से 2 महीने पहले टीवी पर आकर कह देता अगर मेरे पिछले 5 साल के, पौने 5 साल के काम अच्छे लगे तो वोट दे देना, वरना मुझे वोट ना देना। भाई साहब, ये बात बोलने के लिए हिम्मत चाहिए, जिगरा चाहिए। ये अरविंद केजरीवाल है एक नेता। तो आप लोगों की भलाई के बारे में दिन रात सोचते हैं। आपके स्कूल अच्छे होंगे, बच्चे पढ़ेंगे, बच्चे नौकरियों पे लगेंगे, आपकी सड़कें अच्छी होंगी, आपको खेती का पूरे से फसलों का भाव मिलेगा, रोजगार मिलेगा। पंजाब में 65,264 नौकरियां देकर आपके सामने खड़ा हूं। किसी का 1 रुपया भी साबित कर दो कि 1 रुपया भी करप्शन में, रिश्वत का या सिफारिश किसी एमएलए की लगी हो। यह काम होता है। नीयत साफ हो तो सब कुछ हो जाता है। नीयत साफ होनी चाहिए। तो इसीलिए मैं आपके पास आया हूं पंजाब से ये सुनेहा लेकर, भगत सिंह की धरती से, श्री गुरु गोविंद सिंह जी की धरती से, गुरु नानक देव जी की धरती से आपको ये कहने आया हूं, सच के रास्ते पर चलने वालों की कभी हार नहीं होती। सच के रास्ते पे चलिए, आम आदमी पार्टी के साथ चलिए। आप लोगों के सफलता जो है वो आप लोगों के पांव छुएगी, आप लोगों के पांव छुएगी, ये मेरी गारंटी है। और आम आदमी पार्टी गारंटियां देती है, वादे नहीं करती, गारंटियां देती है और गारंटियां पूरी करती है। पंजाब में 90% घरों को बिजली का बिल नहीं आता भाई साहब। 90% घरों को बिजली का बिल 0 आता है। और पंजाब में किसानों को बिजली मिलती है बिल्कुल मुफ्त, और बिजली भी दिन में मिलती है। दिन में 8 घंटे 10 घंटे बिजली आती है। पंजाब का किसान अफसरों की तरह सुबह 9 बजे जाता है, शाम को 6 बजे अपना ट्यूबवेल बंद करके घर आ जाता है, कहता है कल चला लेंगे, मेरा ऑफिस का टाइम ऑफ हो गया, छुट्टी हो गई। ये इज्जत मान हम किसानों को देते हैं। तो दोनों हाथ ऊपर उठा के 2 नारे लगा दो। ये भगत सिंह का नारा था इनकलाब का। हमारी पार्टी में दूसरी पार्टियों की तरह बंदे का नारा नहीं चलता। हमारी पार्टी में वंदे मातरम का नारा चलता है। इनकलाब। थोड़ा सा और जोर लगा दो, पहुंचे। अभी बीजेपी वाले भी 2-4 आए होंगे यहां पे इसी सभा में। अरे भेजते हैं वो कि चेक करना अरविंद केजरीवाल क्या बोल रहे थे, भगवंत मान क्या बोल रहा था, वो तो चलो बता देंगे।
फिर वो पूछेंगे नारे कितनी जोर से लग रहे थे। कम से कम उनको ये बताने की जरूरत ना पड़े कि नारे कितनी जोर से लग रहे थे, उनके घरों तक वैसे ही नारे पहुंचा दो, उनके घरों के शीशे हिल जाएं। इनकलाब, इनकलाब, भारत माता की वंदे, बोले सोनिहाल, सत श्री अकाल। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। तरक्कियां करो और आगे बढ़ो, गुजरात को तरक्की मिले, यही हमारी दिल से कामना है। गुजरात आगे बढ़ेगा, पंजाब आगे बढ़ेगा, देश आगे बढ़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। खूब खूब